या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। 14 अप्रैल 2024 यानी कि रविवार के दिन चैत्र नवरात्रि की षष्ठी तिथि है और नवरात्रि का छठा दिन समर्पित होता है माँ कात्यायनी को, जो कि माँ दुर्गा की छठी शक्ति मानी जाती हैं। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही इनका नाम रखा गया कात्यायनी। और माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इनकी कृपा से योग्य वर मिल जाता है और विवाह में जो भी बाधा आ रही होती है वो भी दूर हो जाती है। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है माँ कात्यायनी और माँ कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी और इसलिए माँ कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। तो नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है, प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, जीवन में भी सफलता मिलती है। जैसे कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो माँ कात्यायनी की पूजा से आपके कार्य में भी सफलता मिलती है, आकर्षण में वृद्धि होती है, रूप और लावण्य बढ़ जाता है और इसलिए माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, आज माँ को कौन सा भोग अर्पित करें, किस रंग के वस्त्र धारण करें, माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है जो आज हमें जरूर अर्पित करना चाहिए, इसके अलावा कौन सी वस्तुएं आज हम अर्पित करें, कौन सा उपाय करें जिससे माँ कात्यायनी की कृपा से जीवन की बाधाएं दूर हो और समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति हो, मनवांछित कामना भी पूर्ण हो। तो इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं नवरात्रि की षष्ठी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, षष्ठी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 अप्रैल को दोपहर में 12:04 पर और षष्ठी तिथि समाप्त हो रही है 14 अप्रैल को सुबह 11:44 पर। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:43 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:33 से सुबह 5:21 तक। और बात करें राहु काल की, तो देखिए राहु काल शाम को 5:09 से शाम को 6:43 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो 12:01 से 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सर्वाधिक शुभ मुहूर्त होता है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं कात्यायनी माता की पूजा विधि के बारे में, जिनकी पूजा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए, अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि पूजा की विधि हर रोज की एक ही होती है। मतलब उसी प्रकार से हमें प्रातःकाल जल्दी उठना है, स्नान करना है, सूर्यदेव को जल देना है, उसके बाद से अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने चौकी स्थापित की है वहाँ शुद्ध आसन डालकर बैठकर और विधि विधान से पूजा करना है। और पूजा करने से पहले पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके वहीं पर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं रख लीजिए, ताकि आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा और आप आराम से पूजा कर पाएंगे। आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले शुद्धिकरण करना चाहिए। अपना शुद्धिकरण कर लीजिए, सामग्रियों का शुद्धिकरण कर लीजिए जल के छींटे देकर, और इसके साथ ही माता की चौकी के पास गंगा जल के छींटे देकर वहां पर भी शुद्धिकरण कर लीजिए। इसके बाद आप अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर माँ कात्यायनी की पूजा का संकल्प लेंगे। और फिर सबसे पहले गणेश जी, फिर कलश देवता और जो भी आपने चौकी पर स्थापित किया है, नवग्रह मंडल या फिर जयंती बोई है आपने, सबका पंचोपचार विधि से पूजन कर लीजिए। उसके बाद माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध है उन्हीं से माँ कात्यायनी की पूजा आपको करनी है। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग है पीला या फिर लाल। इन दोनों में से कोई सा भी रंग धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। एक और चीज, जैसे कि अगर आप कुंवारी कन्या हैं और शीघ्र विवाह की कामना से, मनचाहे जीवन साथी की कामना से कात्यायनी माता की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो लाल या पीला कोई सा भी रंग धारण करके माँ की आराधना कर सकती हैं। मतलब जो विवाह की कामना से पूजा कर रहे हैं उनको विशेष रूप से पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। और जो पुरुष पूजा कर रहे हैं माँ कात्यायनी की, वो किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, पीला, लाल, सफेद, जो भी वस्त्र वो धारण करना चाहें।
माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं। और हाँ, विशेष रूप से माँ कात्यायनी को प्रिय है बेसन की बनी हुई पीली मिठाई। तो आप बेसन के लड्डू या बेसन की कोई भी मिठाई माँ को भोग में अर्पित कर सकते हैं। माँ कात्यायनी को लाल गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्प बहुत प्रिय हैं। और अब बात करते हैं कि माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है। देखिए, माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार है, जो चतुर्भुज है अर्थात 4 भुजाओं वाली हैं। माँ कात्यायनी के एक हाथ में कमल का पुष्प है, दूसरे हाथ में तलवार धारण करती हैं। माँ की एक भुजा वर मुद्रा में और दूसरी अभय मुद्रा में है। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण है स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। शेर पर सवार माता कात्यायनी अपने भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय आदि सर्वथा नष्ट कर देती हैं और उन्हें अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का वरदान भी देती हैं। नवरात्रि के छठे दिन हमें इसी स्वरूप का ध्यान करना है और विधि विधान से माँ की पूजा करनी है। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः, क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। अगला मंत्र है ओम देवी कात्यायन्यै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ का अगला मंत्र है चंद्रहास्योज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। माँ की पूजा करते समय आप इनमें से किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो 11 बार, 21 बार या 108 बार भी जप कर सकते हैं। और फिर इस मंत्र के जपने के बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी मंत्र जो आप प्रतिदिन जप रहे हैं, जैसे कि चालीसा का पाठ कर रहे हैं या फिर दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, कोई भी पाठ, कोई भी मंत्र, कोई भी कवच पढ़ सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद माँ की आरती कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और अपनी पूजा जो आपने की है, मंत्र जप इत्यादि जो भी आपने किया है, सब माँ को ही समर्पित कर दीजिए कि हे माँ, जो भी मैंने पूजा पाठ किया, मंत्र जप किया, वो सब आपको ही समर्पित करता हूँ, स्वीकार कीजिए। और जाने अनजाने इस पूजा पाठ में, मंत्र जप इत्यादि में कोई भी भूल चूक हुई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। इसके बाद आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर और 2 बार अपनी उंगलियों से उठाकर अपने मस्तक पर लगा लीजिए, नेत्रों पर लगा लीजिए। अब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है और आपकी पूजा का संपूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं माँ कात्यायनी की पूजा से संबंधित कुछ विशेष उपाय के बारे में। देखिए, माँ कात्यायनी को कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजें प्रदान कर देती हैं। तो पूजा करते समय सामग्री हमारे पास वही होती है, उसे ही अगर हम कुछ विशेष तरीके से अर्पित कर देते हैं तो उपाय का काम करती है। इससे हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कि माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित किया जाता है। अब इसी शहद को अगर आप एक पान के पत्ते पर रखकर अर्पित करते हैं तो इससे माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, सुंदर रूप और रंग की प्राप्ति होती है, आकर्षण में वृद्धि होती है और आपके तेज में वृद्धि होती है। तो इसके लिए आपको एक पान का पत्ता लेना है, बिल्कुल साफ सुथरा पान का पत्ता होना चाहिए। उसी पान के पत्ते पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है और माँ के सामने एक पात्र में रखकर अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, माँ से कहते हैं तो जल्दी पूरी हो जाती है। अब जैसे आपके प्रश्न होते हैं कि बाद में इस पान के पत्ते का क्या करें, तो देखिए, बाद में इस पान के पत्ते को विसर्जन की सामग्री में डाल दीजिए। दशमी के दिन जब हम सामग्री का विसर्जन करेंगे तो इसे भी कर देंगे। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ को इत्र अर्पित करना चाहिए गुलाब का। गुलाब का इत्र अर्पित कीजिए। इसके साथ ही सुगंधित पुष्प अर्पित कीजिए। मतलब कई प्रकार के सुगंधित पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ चीज़ें सुहाग की सामग्री के स्वरूप में भी अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि के बाद ये सभी सामग्री आप स्वयं प्रयोग कर सकते हैं। इत्र हो या फिर सुहाग की सामग्री हो, आप स्वयं ही प्रयोग कीजिए। इससे आपके पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। अब बात करें कि अगर आप मन चाहे जीवन साथी की कामना से माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपको किस मंत्र का जप करना है। तो देखिए, माँ कात्यायनी की पूजा वैसे तो आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से गोधूली बेला जो कि संध्याकाल का समय होता है, उस समय में माँ कात्यायनी की पूजा करने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो सुबह की पूजा जैसे आप करते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से कर लीजिए। जो कोई विशेष उपाय आपको करना है अगर किसी कामना से, तो वो आप शाम के समय गोधूली बेला में कीजिए। मन चाहे जीवन साथी की कामना है, मतलब मन चाहे वर की कामना है, तो ऐसे में आपको मंत्र जप करना है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और अगर आप पुरुष हैं, मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, योग्य और सुंदर पत्नी पाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको मंत्र जप करना है पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ये दोनों मंत्र दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं। इन मंत्रों को जपने से बहुत जल्दी विवाह की कामना पूर्ण हो जाती है। तो नवरात्रि में षष्ठी तिथि से प्रारंभ करना चाहिए
और कम से कम 3 महीने तक इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र का जप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, चाहे तो 108 की संख्या में, या फिर अगर आपके पास समय हो तो 5 माला, 11 माला, 21 माला भी कर सकते हैं। मतलब देखिए, कम से कम इस मंत्र को 108 बार जपना है प्रतिदिन, यानी कि रुद्राक्ष की जो 108 मनकों की माला होती है उससे 1 बार, ठीक है। और अगर आपके पास माला नहीं है तो कोई भी सामग्री 108 की संख्या में गिनकर रख लीजिए, जैसे कि चने, मूंगफली, या फिर कोई भी 108 की संख्या में सामग्री गिनकर रखकर, और उसी के द्वारा आप 108 की संख्या में मंत्र जप कर सकते हैं। हर रोज कम से कम 108, ज़्यादा जपना चाहते हैं आपकी अपनी श्रद्धा है। और जैसे कि कई प्रश्न आते हैं कि हमारे विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, मतलब कोई योग्य रिश्ता ही नहीं मिलता, और मिल जाता है तो जैसे बात बनती है, बनते बनते अंत में बात बिगड़ जाती है, रिश्ता कई बार होकर भी टूट जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो देखिए, ये उपाय आप कर सकते हैं, मतलब माता पिता भी कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, या फिर बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा कर लीजिए और उसके बाद से 3 साबुत हल्दी की जो गठान होती है, 3 गठान हल्दी माता कात्यायनी के सामने अर्पित कीजिए, और वहां बैठकर आपको माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का जप करना है। बीज मंत्र है क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः, क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप कीजिए, और फिर पूजा पूर्ण होने के बाद ये साबुत हल्दी उठाकर अपने घर में किसी भी स्थान पर, जैसे कि अलमारी में या फिर पर्स में, पीले कपड़े में बांधकर रख दीजिए। माँ से प्रार्थना करके रखिए कि जब आपका विवाह हो जाएगा तभी आप इस हल्दी की गठान को विसर्जित करेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है कि 3 महीने के भीतर भीतर विवाह हो जाता है इस उपाय को करने से। पूरे श्रद्धा भाव से, समर्पण के साथ माँ कात्यायनी की आराधना करके इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही लाभ होता है। जैसा मैंने आपको बताया, माता पिता स्वयं भी अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकते हैं, या फिर बच्चों से भी करवा सकते हैं। और फिर विवाह हो जाने के बाद इस हल्दी की गठान को जल में प्रवाह कर दीजिए। हाँ, इतना ध्यान रखिए, शुद्ध बहता हुआ जल होना चाहिए जहाँ पर आप इसे प्रवाहित करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से माता कात्यायनी की आप लोग विधि विधान से पूजा कीजिए। देखिए, परेशानियां आपके जीवन में हो या ना हो, माता कात्यायनी की विशेष रूप से आराधना कीजिए, क्योंकि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति माता कात्यायनी की आराधना से हो जाती है। तो इनकी पूजा अत्यंत आवश्यक है। कल सबको विधि विधान से माँ की पूजा करके शहद का भोग लगाना है। इत्र अर्पित कर सकते हैं, आप चाहे तो सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, और सुगंधित पुष्प, कई प्रकार के सुगंधित पुष्प माँ कात्यायनी को अर्पित कीजिए। बहुत सारी बाधाएं जीवन से स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और कात्यायनी माता की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती और चैत्र मास की कथा जो प्रतिदिन अपलोड होती है, आप लोग ज़रूर सुना कीजिए। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।